एक दिन वनिका अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। आज ऑफिस में उसका पहला दिन था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। बहुत से लोग उसे देखकर खुश थे। संकेत ने वनिका को कुछ काम दिया हुआ था, वो इस समय उसे ही पूरा कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वनिका ने सीरियस टोन में कहा, कम इन। संकेत की सेक्रेटरी सोनिका अंदर आई और उसने वनिका से कहा, आपको संकेत सर ने मीटिंग रूम में आने को कहा है। वनिका ने पूछा, कोई जरूरी काम है क्या? सोनिया ने जवाब दिया, जी मैम, सर एक मीटिंग में हैं और वो आपको अपने नए बिजनेस पार्टनर से मिलवाना चाहते हैं। वनिका ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ओके लेट्स गो। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और सोनिका के साथ मीटिंग रूम की तरफ चली गई। वहाँ संकेत किसी से बात कर रहा था। वनिका ने दरवाजा खटखटाया। संकेत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लो वनिका भी आ गई। वनिका अंदर आई और संकेत के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कंफ्यूजन से संकेत को देखा। संकेत ने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, वनिका, यह है मेरे बिजनेस पार्टनर मिहिर रायचंद और मिहिर यह है मेरी छोटी बहन वनिका। वनिका ने मिहिर को देखकर स्माइल की। उसने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंट के साथ कहा, हेलो मिस्टर रायचंद, वनिका सक्सेना हियर। मिहिर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो वनिका। वनिका ने हैंड शेक किया और संकेत के बगल में बैठ गई। संकेत ने उसे एक फाइल पढ़ने को दी और फिर मिहिर के साथ डील डिस्कस करने बैठ गया। मिहिर संकेत से तो बात कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र वनिका पर भी जा रही थी, जिसे संकेत ने नोटिस नहीं किया क्योंकि उसका ध्यान प्रोजेक्ट पर ही था। मिहिर मन ही मन में अर्पिता और वनिका को कंपेयर करने लगा। वनिका भले ही स्ट्रेंजर से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंट तो बहुत था। वहीं अर्पिता के अंदर कॉन्फिडेंट की काफी कमी थी। वो बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी। अर्पिता ने जब मिहिर से बात की थी तो उसे नोटिस किया था कि वो कितनी घबराई हुई थी। अगर मिहिर थोड़ी सी भी तेज आवाज में अर्पिता से बात करता तो वो रो पड़ती। खैर, उसने ये ख्याल दिमाग से बाहर निकाले और संकेत की बात पर फोकस करने लगा। संकेत ने वनिका से पूछा, तो फिर बताओ तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर क्या व्यूज हैं? कोई बेहतर आइडिया है तुम्हारे पास तो तुम हमें बता सकती हो। वनिका ने अपने हाथों से जो पेपर पकड़ा था वो संकेत की तरफ सरका दिया। फाइल पढ़ने के साथ साथ उसने एक पेपर पे कुछ लिखा भी था और ड्रॉ भी कर रही थी। वनिका ने कहा, मैं थोड़ा हटकर सोच रही थी। यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। नाउ टेल मी एक्सप्लेन। संकेत ने कहा, गो अहेड। वनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और सामने आकर खड़ी हो गई। वहाँ एक व्हाइट बोर्ड था। वनिका ने मार्कर उठाया और उस पर कुछ ड्रॉ करना और लिखना शुरू किया। फिर वनिका ने अपना आइडिया एक्सप्लेन किया, जिसे मिहिर और संकेत दोनों ही बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वनिका ने मार्कर नीचे रखते हुए कहा, ये मेरा सिर्फ एक सजेशन था। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। संकेत ने मिहिर से पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? मिहिर ने कहा, आई एम इम्प्रेस। आई थिंक ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमें इसी हिसाब से अपना काम शुरू करना चाहिए। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो। संकेत ने कहा, वाई नॉट, तो फिर ये फाइनल है। गुड जॉब वनिका। वनिका ने एक स्माइल पास की और शांति से अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर तीनों शांत रहे। फिर मिहिर ने चुप्पी तोड़ी। उसने संकेत से कहा, चलो काम तो होता ही रहेगा, लेकिन मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अगले महीने मेरी बहन की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ शादी अटेंड करो। देखो, ना तो कहना मत, क्योंकि अब हम पार्टनर होने के साथ साथ दोस्त भी हैं, तो इस नई दोस्ती की खातिर तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। संकेत ने कहा, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन फैमिली की तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले हमें इस बारे में डिस्कस करना होगा। मिहिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा आना तो कंपलसरी है, क्योंकि बिजनेस फील्ड में कई लोगों को मैं इनवाइट करने वाला हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत देना। आप क्या कहती हैं मिस वनिका? वनिका ने सोचते हुए कहा, आई विल थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर इन्विटेशन। तभी वनिका के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने हेलो कहा और अगले ही पल वनिका के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, वरुण। ये नाम सुनते ही मिहिर ने मुट्ठियां बींच ली। संकेत ने सवालिया निगाहों से वनिका की तरफ देखा। वनिका संकेत के करीब आई और उसके गाल पर किस कर करके चली गई। वो बहुत खुश लग रही थी। संकेत ने मिहिर से कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज हर, वो इस समय बहुत एक्साइटेड है, इसलिए बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई है। मिहिर ने अनजान बनते हुए पूछा, ऐसी भी क्या खुशखबरी मिल गई है? वरुण कौन है? संकेत ने जवाब दिया, वरुण चतुर्वेदी, भव्य चतुर्वेदी का बड़ा भाई। आई एम श्योर तुम उसे जानते ही होगे। मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया तो संकेत ने कहा, वनिका उसी वरुण की बात कर रही है।
वह एक्साइटेड क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, बट बात कुछ खास ही है। संकेत ने जानबूझकर रीजन डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि ये उसका फैमिली मैटर नहीं था। मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया। बाहर से तो वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से में था। मिहिर जानता था वरुण कौन है और वनिका का क्या लगता है। वरुण की कंडीशन मिहिर से छिपी नहीं थी और अब वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था। संकेत से बात करने के बाद मिहिर ने अपना सामान समेटा और जाने लगा। बाहर निकलते ही वो अंदर आती वनिका से टकरा गया। वनिका आज बहुत खुश थी। उसे वरुण के डॉक्टर का कॉल आया था और उन्होंने उसे गुड न्यूज़ दी थी, जिसका वो काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। पहले तो वनिका को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वरुण की आवाज़ सुनी तो वो शॉक्ड थी। वनिका ने जब कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो वनिका बेटा, मैं डॉक्टर गुप्ता बात कर रहा हूँ। वनिका ने हल्के से कहा, जी नमस्ते अंकल। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, खुश रहो बेटा, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वरुण अब बिल्कुल ठीक है। वनिका शॉक्ड रह गई। उसके मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकले क्योंकि उसे लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन जब वरुण ने उसका नाम लिया तो वनिका को यकीन हो गया कि उसने सही सुना है। वरुण ने बहुत प्यार से कहा, वनिका। वनिका ने भी स्माइल के साथ कहा, वरुण। तभी संकेत ने वनिका की तरफ देखा। वनिका उसे कुछ इशारा करके बाहर चली गई। वहां से वो सीधे अपने कैबिन में पहुंची। वरुण ने कहा, आई मिस यू सो मच वनिका। वनिका ने जवाब दिया, आई मिस यू टू वरुण। कैसे हो तुम? वरुण ने जवाब दिया, परफेक्टली फाइन। डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ही घर आ पाऊंगा। वनिका ने पूछा, जल्दी मतलब कब? वरुण ने जवाब दिया, आई डोंट नो। वनिका ने कहा, इट्स ओके, मैं बात करूंगी अंकल से। फिर वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगी। वरुण की आवाज़ में अब वो बचपना नहीं था, बल्कि अब वो अपनी एज के हिसाब से सही बात कर रहा था। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी वनिका फील कर सकती थी। वनिका बहुत खुश थी। वरुण ने फिर फ़ोन डॉक्टर के पास दिया। वनिका ने ग्रेटिट्यूड के साथ कहा, थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपना वादा पूरा किया। डॉक्टर ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है बेटा, इतने सारे लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी तो मुझे अपना बेस्ट देना ही था। वनिका ने सहमत होते हुए पूछा, जी अंकल, हम सब वरुण से कब मिल सकते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी उसे कुछ समय में यहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर में रोकना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम अवॉइड की जा सके। मैंने वरुण के पेरेंट्स से बात कर ली है और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वनिका ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर, आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना काम कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मेरी उससे बात करवाते रहिएगा। डॉक्टर ने कहा, श्योर बेटा, अपना भी ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वरुण को घर लेकर आऊँगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वनिका ने हाँ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और ये खुशी वो संकेत से शेयर करने जा रही थी, इसलिए वनिका जल्दी भागते हुए मीटिंग रूम की तरफ पहुंची और वहां से बाहर आते हुए मिहिर से टकरा गई। वनिका नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन मिहिर ने उसे संभाल लिया। वो मिहिर की बाहों में थी। वनिका ने तुरंत अपनी बॉडी को बैलेंस किया और मिहिर से अलग हो गई, जो मिहिर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वनिका ने कहा, सॉरी मिस्टर मिहिर, और वो बिना दिखे अंदर चली गई। मिहिर ने मन ही मन में कहा, जितना दूर भागना है उतना भाग लो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। वनिका ने अंदर जाते ही संकेत से कहा, वरुण ठीक हो गया है भैया, डॉक्टर अंकल ने कहा है वो जल्दी ही उसे घर लेकर आ जाएंगे। संकेत ने चौंकते हुए पूछा, तुम सच कह रही हो वनिका? वनिका ने जवाब दिया, हाँ ब्रो, मैंने अभी वरुण से बात की है, उसके बात करने के अंदाज बिल्कुल बदल गया है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, जल्दी ही वो वापस लौट आएगा। संकेत ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग टेंशन फ्री हैं। वनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन भैया? संकेत ने पूछा, लेकिन क्या? वनिका ने कहा, जब उसे मेरी असली पहचान का पता चलेगा तो क्या होगा? उसकी इस हालत का मेन रीज़न वनिका सक्सेना ही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वनिका का ये सवाल सुनकर संकेत सोच में डूब गया। क्या वनिका की चिंता जायज़ थी? क्या वरुण इस नई वनिका को एक्सेप्ट कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ गेम ऑफ लव हमारे चैनल स्टोरी सोनिक पर।